हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मारुति क्लासेस। हमने जो डेसिमल का चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। और ये मान के चलो 60 से 70% आपका ये चैप्टर जो है वो कवर्ड है। 60 to 70 वैसे तो सारा ही कवर्ड है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। आज बेसिक्स है जो इसका सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का, आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। अब हम जो कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। इसका एक इसी चैप्टर में जो हमारा पार्ट रह गया है वो कन्वर्जन का रह गया है। जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ चलेंगे तो उसको हम कन्वर्जन कहेंगे। इस वाले चैप्टर में तुम्हारे पास स्मॉलर से लार्जर ही मिलेगा। लार्जर से स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और सॉरी, इस टॉपिक को मेरा देखने के लिए आप एक मेरा यूट्यूब पे मेजरमेंट का भी चैप्टर देख सकते हो। उससे आपका मेजरमेंट तो क्लियर होगा, ये भी उसी से क्लियर होगा, क्योंकि जो ये कन्वर्जन है ना, ये प्रॉपर एक उसी का ही पार्ट है, मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। इसमें जो मैं सीरीज में बताने जा रही हूँ वो मैं स्मॉलर टू ग्रेटर बताने जा रही हूँ। लार्जर टू जो हमारा स्मॉलर था वो हम उसमें मेजरमेंट में कर चुके हैं। आप वहां विजिट करके वहां एक बार चेक करके आप देख सकते हैं चैनल पे। अब जो हम करेंगे, इसके लिए भी एक सीरीज आपको माइंड में रखनी है। देखो क्या, आपको बीच में मीटर्स रखना है, ऊपर आपने मिली सेंटी डेसी। इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, मिली सेंटी डेसी। इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, एमसीडी, मर्सिडी भी बोल सकते हो तुम, जैसे भी तुम्हें याद रहे। मर्सिडी, डी के बाद ई की साउंड आ रही है, ई मतलब आई जो साउंड देता है। और इसी से पता चल जाएगा कि जो सारे जो यहाँ के वर्ड्स हैं वो आई आई वाले वर्ड्स आएंगे। फिर हमारे पास आता है मीटर्स। मीटर्स के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ डेका लिखेंगे, हेक्टा लिखेंगे और किलो। देखो ये भी सेम है सीरीज, ए वाली सीरीज ही है, साउंड वही लगभग आ रही है। तो तुम इसको मर्सिडीज से भी याद कर सकते हो, एमसीडी से भी याद कर सकते हो, या मिली सेंटी डेसी से भी मिली किसको मिली, सेंटी को मिली, डेसी के साथ मिली। जैसा भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे भी आप ट्रिक्स देना चाहो आप दे सकते हो। वैसे मर्सिडीज सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो, जो डेका की शॉर्ट फॉर्म है उसको हम डीए पढ़ेंगे, और जो डेसी की शॉर्ट फॉर्म है हम उसको डी पढ़ेंगे। और एक बात याद रखना, जो मैं कन्वर्जन बता रही हूँ वो मीटर की भी हो सकती है, वो ग्राम्स की भी हो सकती है, वो लीटर्स की भी हो सकती है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये आ गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये आ गया तो क्या करना पड़ेगा, ये आ गया तो क्या करना पड़ेगा। जो हमारा प्रोसेस चलेगा, जो हमारा मेथड चलेगा वो सबके लिए सेम चलेगा। जस्ट क्या फर्क आएगा, मिली के साथ अगर मीटर है तो मिली के साथ मीटर आ जाएगा, अगर ग्राम है तो ये चीज कट जाएगी और यहाँ ग्राम आ जाएगा, अगर लीटर है तो ये भी कट के यहाँ लीटर आ जाएगा। तो ये मिली मीटर भी बन सकता है, मिली ग्राम भी बन सकता है और मिली लीटर भी बन सकता है। सेंटी के साथ मीटर भी आ सकता है, ग्राम भी आ सकता है, लीटर भी आ सकता है। डेसी के साथ जो रहेगा वो डीएम भी हो सकता है, डीजी भी हो सकता है और डीएल भी हो सकता है। और डेका के साथ क्या होगा, देखो कन्वर्ट करने के लिए, अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो डेका की शॉर्ट फॉर्म है वो डी होती है। अगर मीटर आएगा साथ में तो डी ए एम आ जाएगा, अगर ग्राम आ जाएगा तो डी ए तो चलेगा ही चलेगा, यहाँ एल है तो एल आ जाएगा, यहाँ ग्राम है तो जी आ जाएगा। हेक्टा में हमारे पास एच रहेगा, एच एम हो जाएगा, यहाँ से एच जी हो जाएगा और यहाँ से एच एल हो जाएगा। और किलो में क्या हो जाएगा, यहाँ से किलोमीटर हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा और किलो लीटर हो जाएगा। ये हमारा कन्वर्जन रहा। देखो इनके बीच के जो डिफरेंस है ना वो 10-10 के डिफरेंस होते हैं। इनके बीच के जितने के भी ये डिफरेंस है वो 10-10 यूनिट के होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने सिर्फ अप डाउन का प्रोसेस याद करना है। किसका प्रोसेस याद रखना है, अप और डाउन का। जब कोई चीज अप जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज नीचे जाएगी तो हमने डिवाइड करना है। तो वैसे इस टॉपिक में तो स्मॉलर टू लार्जर ही है, कहने का मतलब है स्मॉलर यूनिट से लार्जर की तरफ चलेंगे तो हम प्रोसेस देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे होएगा। और इसमें भी हमारा जो है मेजरमेंट टॉपिक में तो दोनों था कन्वर्जन, और इसमें हमारे पास सिर्फ स्मॉलर टू लार्जर ही है। तो आप उस चैनल को भी देख सकते हो, इससे भी क्लियर हो रही है। बट ये है कि उससे दोनों प्रोसेस आपका लार्जर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर दोनों कवर हो जाएगा। इसमें जो मैं कराने जा रही हूँ आज वो लार्जर टू स्मॉलर ही कराऊंगी।
तो मैंने बोला इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है, 10 का होता है। जब हमने नीचे से ऊपर जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे आना है तो हमने डिवाइड करना है। नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई, नीचे आना है तो नीचे आना है तो हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो हमारे लिए और क्लियर होगा। कैसे, देखो अब जैसे मैंने बोला 1 mm 2 सेंटीमीटर, तो बच्चों को कई बार तो यही कंफ्यूज हो जाती है कि इसको इसमें चेंज करना है कि इसको इसमें चेंज करना है। जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा क्राइटेरिया है, वो क्या कहता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना ना, तो इट मीन्स जो पहले वाली हमारे को डिस्क्लोज करी गई है उसको हमने 2 करके जो भी बाद में दी गई है उसमें चेंज करना है। या जैसे तुम्हारे पास आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है चेंज इनटू मीटर, तो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, डीजी भी हो सकता है, सॉरी डीएम भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है, तो इन सबको ये क्वेश्चन का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दे दिया गया है और उन्होंने कहा है इसको मीटर में चेंज करो। इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर से मीटर में चलेंगे, डीएम से भी इसमें चलेंगे और डैम से भी मीटर की तरफ चलेंगे। तो मेरे को पता है ना, एक्चुअली एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, कहाँ होते हैं कंफ्यूज। तो एमएम से हमें सीएम में जाना है, तो जो भी पहली यूनिट जो दी गई होगी ना उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करनी है। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होता है चेंज इनटू मीटर, इसका मतलब इस वाले पार्ट को हमने मीटर तक लेके जाना है, इनको सबको हमने मीटर में चेंज करना है। होप आपको समझ आया हो। अब हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। मैंने बोला आपने कुछ नहीं देखना, इस पॉइंट से हमने देखना है कि इस पॉइंट से नहीं देखना, किसी भी पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसमें कहा है कि 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले तो mm ढूंढना है कि mm कहाँ पे है। mm हमारा ये रहा, मिलीमीटर, सबसे पहला स्टेप है। अब मिलीमीटर से हमने मीटर में आना है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वही हो गया ना। हमने यहाँ से आके जितने भी स्टेप्स होगा वो नीचे आ रहा है। देखो जब वो यहाँ से आया तो एक स्टेप हुआ, यहाँ से आया तो दूसरा स्टेप हुआ और यहाँ से आया तो तीसरा स्टेप हो गया। कहने का मतलब है 3 स्टेप चला है और ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, हमने जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो हम इतना कह सकते हैं कि जो 1 mm होता है वो 1/1000 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। बस यहीं पे हमारा जो ये पॉइंट है वो हमारा खत्म हो गया। अगर हम कोई कहता है 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर 2 मीटर को कन्वर्ट करो, किसमें करो, चेंज इनटू मीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ 2 मीटर आ गया और इसको हमने मीटर में चेंज करना है। इसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब मीटर, अगर यहाँ पे मीटर पहले से ही गिवन है ना तो कभी भी चेंज नहीं करना। अगर यहाँ मेरे को सेंटीमीटर में चेंज करना होता तो यहाँ सेंटीमीटर पहले दिया है तो उसको हमने नहीं छेड़ना। कहने का मतलब है कि जिसमें चेंज करना है ना, अगर वो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही गिवन है तो उसको छेड़ना नहीं है, उसके साथ वाले को जो भी है उसको कन्वर्ट करना, उसको नहीं करना। इट मीन्स हमने जो भी चेंजेस करने हैं वो इसके साथ करने हैं, इसके साथ नहीं करने। तो अब हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो ये रहा सेंटीमीटर हमारा, ये मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो आप खुद समझदार हो कितने स्टेप्स। अब देखो सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं, कहने का मतलब है नीचे ही आ रहे हैं, तो एक स्टेप, यहाँ से दूसरा स्टेप। तो हम लिख सकते हैं जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने 1/100 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और अब हम इसको कुछ करेंगे नहीं क्योंकि मीटर पहले ही गिवन है। मीटर में क्यों चेंज करेंगे, वो ऑलरेडी चेंज ही है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 2 है, ये 1 डिजिट है, ये भी मैंने पिछले लास्ट वीडियो में क्लियर कराई है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर यहाँ से ये टॉपिक नहीं समझ आएगा तो प्लीज पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये हमारे पास कितना हो गया, ये 1 तो पहले ही था, 2 डिजिट्स गिवन है तो यहाँ 2 डिजिट्स लिख के हमने यहाँ पॉइंट डाल दिया, तो ये हमारा ये मीटर बन गया प्लस 2 मीटर। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा ये बेसिक पार्ट भी खत्म होता है। अब हम जो है मैं आपके पास एक डिमांड आई थी पर्सनल विंडो पे चैप्टर 6 डेसिमल्स की, तो आज अब ये सीरीज कंप्लीट, ये जो बेसिक इंट्रो है ना, ये सिर्फ एक 6th क्लास का नहीं है,
ये प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, फोर्थ में भी आप यूज कर सकते हो, थर्ड ऑनवर्ड, सेकंड ऑनवर्ड भी छोटा छोटा बेसिक शुरू हो जाता है, अदरवाइज बाकी क्लासेस में तो डीपली में जाता है। तो उसके लिए सबके लिए जो हमारा ये डेसिमल का है वो बेसिक रहेगा, हर किसी क्लास के लिए सेम ही रहेगा। तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहीं पे भी कोई कमी है तो जरूर डिस्क्लोज करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को पूरा कर सकूं, उस चीज को देख सकूं, उस चीज को नोट कर पाऊं। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और थैंक यू, आपकी सबकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छा अच्छा व्यूज आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे ही करते रहना। थैंक यू।